अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने ये टसल रेडी किए हैं दुपट्टे के लिए। बहुत ही प्यारे से टसल मैंने बनाए हैं आज, और इनको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और आज मैं आपके साथ इनकी मेकिंग शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से इनको रेडी किया है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप कहीं से भी नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इस टसल को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है ये वाला सिल्क थ्रेड, और उसके अलावा हमें चाहिए कार्डबोर्ड। तो मैं यहाँ पे ये कार्ड यूज़ करूँगी, और उसके अलावा हमें चाहिए इस तरह के वाइट कलर के बीड्स। मेरे दुपट्टे का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है पिंक और वाइट कलर के साथ। आप अपने दुपट्टे के कलर के हिसाब से थ्रेड और जो है ना बीड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड लिया है, और इस कार्ड के साथ में इस थ्रेड को 200 टाइम जो है ना वो लपेट लूँगी, क्योंकि ये जो थ्रेड है ये काफ़ी बारीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मोटी साइज़ का चाहिए टसल। तो इसलिए मैं इसको जो है ना 200 टाइम इस कार्ड के साथ लपेट लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस कार्ड के साथ इसको जो है ना 200 टाइम रैप कर लिया है इस थ्रेड के साथ। अब यहाँ से इस थ्रेड को हम कट करेंगे, और उसके बाद हमने लेनी है नीडल, और नीडल में मैंने पिंक कलर का थ्रेड भी इंसर्ट कर लिया है इसको जो है ना लॉक लगाने के लिए। तो यहाँ से हमने जो है ना नीडल को क्रॉस करना है बिल्कुल इसके सेंटर में से। तो थ्रेड के बिल्कुल सेंटर में से हमने इसको इस तरह से क्रॉस करना है, और जो इसका नोट वाला पार्ट है थ्रेड का उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, और यहाँ से सुई को क्रॉस करके एक जो है ना यहाँ पे लॉक लगा देंगे टाइट से। तो 2 या 3 दफ़ा हम इसको सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, और पक्का करेंगे इसको कुछ इस तरह से। तो आज मेरे जो है ना हाथ में चोट लगी है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है इसको बनाने में। वैसे तो मैं इसको आज जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह जो है ना मेरे हाथ पे आज चोट लग गई, तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है इस टसल को बनाने में। तो ये देखिए मैंने लॉक लगा लिए हैं। अब इसको सेंटर में से हमने कटिंग करनी है थ्रेड्स की। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है ना कट कर लिया है। अब इन थ्रेड्स को हमने अच्छे से सेट करना है। आप चाहें तो ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो ये थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ये सिल्क का है, तो मैं इसे ब्रश नहीं करूँगी। इस थ्रेड को जो है ना ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या करना है, इन थ्रेड्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पे मैंने सेम थ्रेड से इसको ऊपर से ना बांध देना है टाइट से। तो अच्छे से इसको यहाँ से बांधेंगे ताकि इसके थ्रेड्स यहाँ से खुल ना सके, और अच्छा सा इसको जो है ना लुक आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से लपेटना है। तो यहाँ तक हमने टसल को थ्रेड के साथ जो है ना लपेट लेना है, और इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ थोड़ा सा छोड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने इस टसल को अच्छे से टांके लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने नीडल ली है, जो मैंने थ्रेड छोड़ा था वो थ्रेड मैंने इस सुई में इंसर्ट करके यहाँ पे हमने जो है ना इसके टांके लगा देने हैं। तो इस टसल को हम जो है ना 3 या 4 दफ़ा टांके लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको जो है ना अच्छे से फ़िक्स कर लिया है। अब इसका यहाँ से ये थ्रेड कट करेंगे, और अब करेंगे इस टसल की हम ट्रिमिंग। जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसको हम कट करेंगे। आपको जितनी साइज़ का टसल चाहिए उतनी ही इसकी ट्रिमिंग करनी है। मैं इसके जो है ना थ्रेड्स एक्स्ट्रा जो है ना वो ट्रिम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटी साइज़ का चाहिए ये टसल, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा से ट्रिम कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है, और हमारा जो टसल है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम अटैच करेंगे दुपट्टे के साथ। तो ये देखिए हमारा जो टसल है फाइनली रेडी हो चुका है दुपट्टे पे लगने के लिए। तो अब हम दुपट्टे के साथ इसको अटैच करेंगे। तो ये दुपट्टा है जिसके साथ मुझे इस टसल को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने नीडल ली है, और इसके कॉर्नर पे मैंने इस तरह से सुई को क्रॉस करना है, और उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे मोती। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का बीड लिया है, और फिर उसके बाद इस टसल को हम इसके साथ अटैच करेंगे।
तो यहाँ पे भी हमने इसको मज़बूती के साथ अच्छे से फ़िक्स करना है दुपट्टे के साथ, ताकि जब दुपट्टा हम वॉश करें तो वॉश होने के बाद इसके टसल जो है ना वो ख़राब ही ना हो और इसके थ्रेड भी जो है ना वो ना निकल सकें। तो अच्छे से इसको हमने इसके साथ फ़िक्स करना है। तो यहाँ पे भी हम इसके साथ जो है ना 4-5 टाँके लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना और इतना कोई खूबसूरत लुक आ जाता है इन टसल्स के साथ दुपट्टों का, नेक लाइन का। तो मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपने ड्रेसेस पे अक्सर जो है ना इस तरह के करती रहती हूँ डिज़ाइनिंग टसल्स के साथ। तो जो मेरी तरह इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह का है। मैंने चारों टसल जो है ना दुपट्टे के साथ लगा लिए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी बनने वाले हैं और इन पे इतना कोई ख़र्चा वगैरह भी नहीं लगता, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और अपने दुपट्टे को, अपने ड्रेसेस को आप खूबसूरत बना सकते हैं इन हैंडमेड चीज़ों से। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।